नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। मौठ क्षेत्र के ग्रामों में जाकर भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र नायक ने किसानों के बीच में जाकर किया संवाद तथा उनकी सुनी समस्याएं। उनके साथ झांसी से पधारे कैलाश नारायण चौदा, राकेश यादव, पंकज तिवारी, बहन चंद्र प्रभा दीदी द्वारा किसानों को खेती में डालने वाले केमिकलों व खेती की जानकारी दी। हमारा उद्देश्य जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त समाज। किसान संघ के मंत्री रानू व्यास, समथर एवं हुकुम सिंह पाल अटा के निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर समस्त किसान भाई उपस्थित रहे। आइए देखते हैं मौठ से प्रभाकांत मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष जी से हम बात करना चाहते हैं। सर, आप आज जो है किसानों के साथ जो चल रहा है, इतने परेशान है किसान, आप क्या कहना चाहती हैं? भारतीय किसान संघ की मान्यता ये है कि समाज का प्रत्येक घटक किसान के ऊपर निर्भर है। अगर किसान ठीक प्रकार से खेती ना करे तो कोई नौकरी वाला या कोई उद्योग धंधे करने वाला, वो सबकी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। इसलिए हमारा भारतीय किसान संघ का ये नारा है कि अधिक से अधिक अन्न उगाओ, लेकिन उसकी कीमत अच्छी से अच्छी लो। हम लोग जो है इस तरह का जो है विचार रखते हैं और अच्छे से अच्छा जो है, अभी भाई साहब ने बताया कि जो है जैविक खाद के द्वारा हम लोग उत्पादन करें, तो खेती में अधिक से अधिक हम जैविक खाद का उपयोग करें ताकि निरोग रह करके हमारा शरीर भी बलिष्ठ रहे। किसानी करने के लायक हमारा शरीर भी बलिष्ठ होने की आवश्यकता है। तो इस पर जो है हम लोग विचार करते हैं। दूसरा, एक किसान संघ का बहुत प्रमुख जो नारा है, उसमें हम लोग कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा। हम संपूर्ण समाज को अपने साथ मिला करके और इस देश के किसान को इसकी उपज का ठीक प्रकार से मूल्य मिले, उसके से संबंधित जितनी भी उसकी किसान की समस्याएं हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे खेत पर जाने की रास्ते की समस्या हो, पानी की निकास नाली की समस्या हो, इस तरह से जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान संघ हमेशा जो है जागरूक रहता है और उन समस्याओं को शासन प्रशासन से जो है उसकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करता है। हम लोगों का एक सिद्धांत है, हम प्रत्येक किसान को नेता बनाना चाहते हैं। वो स्वयं नेता बने और नेतृत्व करे अपने अपने गांव में। इस प्रकार से हमें एक 20, 25, 50 लोग जो भी भारतीय किसान संघ के जो है साथ जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे अड्डा में श्री हुकुम सिंह जो है पाल साहब, हमारे अच्छे जागरूक किसान हैं और हम उनको से कहते हैं कि किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो बेझिझक किसी भी प्रकार की किसी राजनीतिक दल के किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने आप में स्वयं जो है सक्षम हैं और हम अपनी समस्या, जो जायज़ समस्या है, उस समस्या को लेकर के अधिकारियों से सीधी वार्ता करेंगे और उसका ठीक प्रकार से, चाहे अच्छे से, चाहे हमको संघर्ष करना पड़े, हम लोग अपनी बात मनवाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस तरह से प्रत्येक किसान जब अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा तो किसानों की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी और किसान अच्छे से अपने मन से जो है अपनी खेती करेगा, उसका उचित मूल्य उसको मिले। हम लोग सरकार से इस प्रकार की मांग हमेशा रखते रहते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। किसान संघ के झांसी जिले के जिलाध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी नायक जो है बैठे हुए हैं। माननीय भाई साहब, आपका कहाँ कहाँ प्रवास हुआ आज? आज इस मौठ ब्लॉक के इन गाँवों में, मौठ से जो समथर रूट पर जो गाँव लगते हैं, उन गाँवों में प्रवास निश्चित था, जिसमें समथर और आपका साकिन और यहाँ इस समय जो हम बैठे हैं ये अटा, इन 3 स्थानों पर जो है प्रवास हुआ और अनेक किसानों से जो है खेती किसानी के संबंध में वार्ता हुई। उन्हीं के मध्य में विराजमान है कैलाश जी चौदा, झांसी से आए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर आप? अरे, जो हमारी खेतियां हो रही हैं उनमें रसायन खाद और रसायन पेस्टिसाइड डाल करके खेती को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, और उसके कारण पूरे समाज रोग युक्त हो रहा है। हम चाहते हैं रोग मुक्त समाज बने। इसके लिए हम लोग एक जैविक खाद है भूमिका, उसका उपयोग बता रहे हैं
और उससे बहुत बढ़िया खेती होती है, ज़मीन में सुधार होता है, ज़मीन में नमी आती है, ज़मीन की पीएच वैल्यू सुधरती है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। इसको धीरे धीरे यदि बढ़ाएंगे तो केमिकल खाद और केमिकल पेस्टिसाइड को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है और इसी के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक आंदोलन के रूप में काम हो, जिससे सब जगह लोग तुरंत अपनी खेती में सुधार करें, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये हमारी ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग, सभी किसान इस खाद का उपयोग करें। धन्यवाद। हमारे बीच में झांसी से पधारे माननीय भाई साहब जी बैठे हैं आदरणीय, क्या कहना चाहते हैं सर? चलिए सर, फर्स्टली जैसा चौधरी जी ने और नायक जी ने कहा है कि आज समाज में जो 40 साल पहले जो बीमारियां नहीं थी और अब आई हैं, तो उसका सबसे मेन कारण क्या है? क्योंकि आज से 40 साल पहले हमारे समाज में बीमारियां नहीं थी, आज आई हैं, तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण है वो है हमारा रासायनिक खाद। आज हम किसी भी संस्था को बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज जो केमिकल डाला जा रहा है वो हमारे समाज के लिए, मतलब हमारी लोगों के लिए वो जहर का काम कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि आज से जो हमारी 40 साल पुरानी पद्धति है, जो 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है आयुर्वेद, जिसको हमारे दादा परदादा यूज करके आया था, हम उसी तरह से नेचुरल तरह से खेती करें, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक हो और समाज भी ठीक हो। तो हमारा मेन मकसद है जहर मुक्त खेती और रोग मुक्त समाज, यही नारा है और यही पूरा हम मुहिम लेकर चले हैं। आज हमारे को नायक जी के माध्यम से और चौधरी जी के माध्यम से बहुत गाँव में जाने का मौका मिला और बहुत से किसानों से मिलने का मौका मिला। तो वहाँ पर हमारे को यही रहा कि भाई हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हमने उनको वही बताया कि आप गोबर की खाद तो करें, लेकिन उसके साथ में हमारा भूमिका है और इको हरियाली है, उसको आप कम से कम लागत पे और बहुत अच्छे से पैदावार कर सकते हैं। क्योंकि किसान को क्या चाहिए? पैदावार, और पैदावार उसकी डीएपी या केमिकल डालकर नहीं, यहाँ पर आप एक अपने जो जैविक खाद है उसको भी बनाकर और यहाँ से आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद उसके लिए।